नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल टॉप और मैं हूं निखिल। ये खास लाइव वीडियो हम लोग इसलिए स्ट्रीम कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्योंकि दर्शक जानते हैं कि यूक्रेन में और रूस के बीच में एक लड़ाई छिड़ी हुई है और वहां पे कई भारतवंशी और कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। इन्हें बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया है। कई छात्र और कई भारतवंशी ऐसे हैं जो अब भी भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनकी बात भारत सरकार तक पहुंचे और उनके लिए जरूरी कदम उठा लिए जाएं, इस मकसद से लाइव किया जा रहा है। पहले हम मणिकांत से बात करना चाहते हैं क्योंकि मणिकांत अभी अभी ट्रेन में बैठे हैं कीव से और उनका नेटवर्क कभी भी जवाब दे सकता है। मणिकांत अनम्यूट कर लीजिए। बबीता जी, हम आपके पास भी आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में। नमस्ते नमस्ते भैया। नमस्ते मणिकांत, कैसे हैं? अभी तो ठीक हूँ भाई भैया, लेकिन ट्रेन से पहले हम लोगों ने कीव में बहुत परेशानी झेला है क्योंकि कीव में काफी इंडियन वहां से अब वेस्टर्न यूक्रेन की ओर बढ़ रहे हैं जी। और कीव का हालात भी अब ठीक नहीं है। वहाँ भी कर्फ्यू लगभग सैटरडे के बाद आज मॉर्निंग में कर्फ्यू 8 बजे के बाद खुला था, तो हमें एम्बेसी ने बोल दिया कि आप सब जा सकते हैं। जी हम लोगों ने सोचा कि अब यहाँ से जाने में ही भलाई है, हम लोग ने वेस्टर्न की ओर वहाँ से मूव कर दिया है कीव जी। से ट्रेन लेके। तो मणिकांत, आप एम्बेसी ने जो शेल्टर की व्यवस्था की थी वहां पर थे, मेरी जानकारी यदि सही है तो। हमारी कल भी बात हुई थी आपसे। हाँ भैया, हम वहीं थे। तो वहां वहां से कितने आप लोग छात्र निकले और स्टेशन तक कैसे गए, उस बारे में थोड़ा बताएंगे? वहाँ वहाँ से लगभग हम 100 प्लस छात्र पैदल ही स्टेशन की ओर निकले 8 कितना बजे के दूर था आसपास। मणिकांत? एम्बेसी के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया था। लगभग 6 किलोमीटर के आसपास था। तो बैग वैग सब पैदल ही आप लोग ले गए? हाँ, पैदल पैदल। मणिकांत ट्रेन में है एक्चुअली, और ट्रेन चल रही है अभी, और इसलिए उनका नेटवर्क थोड़ा कमजोर है। जी हाँ, जी। बोलिए मणिकांत। हाँ भाई, ट्रेन पैदल ही गए थे। एम्बेसी से हम्म। हम लोग रेलवे स्टेशन, यहाँ कीव रेलवे स्टेशन है, वहाँ हम जी लोग 6.5 किलोमीटर जो कि दूरी पड़ता है, वहाँ पैदल ही गए हैं सब, मतलब पैदल ही पहुँचे थे। और वहाँ जितने भी ट्रेनें थी लगभग सारी फुल हो जाती थी क्योंकि यहाँ जो भी यूक्रेनियन पीपल्स है, यूक्रेन को ही प्रायोरिटी दिया जाता था। जी। और हमने काफी मशक्कत के बाद सीट मिला और हम लगभग 8:30-9 बजे पहुंच चुके थे स्टेशन, और वहाँ से लगभग 5 बजे हमें सीट मिली ट्रेन में, और 5 बजे के आसपास हम वहाँ से प्रस्थान किए हैं, तो लगभग सात मणिकांत आठ घंटा मशक्कत के जी, बाद। मणिकांत, दूतावास की तरफ से बताया गया था कि कौन सी गाड़ी में चढ़ना है और क्या व्यवस्था रहेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, व्यवस्था उसके तरफ से कुछ भी नहीं था। जो भी था मतलब वो अधूरा नॉलेज देता था कि हाँ जाओ कीव जाओ, हम तुम्हें बता देंगे किस प्लेटफॉर्म पे आना था, किस पे नहीं आना है। हम लोग जाते थे तो मालूम चलता था वहाँ ट्रेन है ही नहीं, वो ट्रेन थी ही नहीं, या है भी तो मतलब कोई इन्फॉर्मेशन, मतलब सटीक इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे पा रहा था। मतलब उसके तरफ से कोई ठोस मतलब मदद नहीं किया जा रहा था। हम लोग काफी परेशान हुए, 7 से 8 घंटा तक यहाँ ठंड, तभी माइनस में टेम्परेचर, -2 या 3 टेम्परेचर माइनस था। काफी परेशानी हो रही थी क्योंकि रेलवे स्टेशन ओपन हुआ करता है, वहाँ काफी हम लोग को परेशानी हुआ। तो और हमारे साथ जो कई साथी है वो अब 7-8 घंटा बीमार ही पड़ चुके हैं, कई 2-3 को फीवर आ गया है ठंड की वजह से। तो फिर आप लोगों ने कैसे तय किया कि कौन सी गाड़ी में चढ़ना है, किस में जाना है, कहाँ तक जाना है? नहीं, हमने वेस्टर्न यूक्रेन के जितने भी रेलवे स्टेशन है उनको गूगल पे देखा। फिर हमने ये सोचा कि वेस्टर्न की तरफ जो भी ट्रेन है, क्योंकि अब कीव को सेफ नहीं माना जा रहा है। खार्किव के बाद शायद ये बताया जा रहा है कि कीव ही दूसरा सिटी है जिसपे मतलब रशियन वाले अच्छा खासा अटैक करने वाले हैं। इस वजह से हम लोग सोचे कि किसी भी तरह से हम लोग वेस्टर्न की तरफ मूव कर जाए। हमने सोचा जिस ट्रेन में सीट मिल जाए उस ट्रेन से हम लोग आगे निकल जाएंगे, ताकि हम लोग कीव को किसी भी हर हालात में कीव को छोड़ना चाहते थे, कीव में नहीं रहना चाहते तो अभी जिस चाहते गाड़ी थे। में हैं आप मणिकांत, वो कहाँ जा रही है? हाँ डायरेक्टर चेंसविट्स्की जा रहे हैं, चेंसविट्स्की। और वहां से आपको बॉर्डर कितना दूर पड़ेगा? बॉर्डर कितना दूर लगेगा? 200-250, लगभग 100 प्लस किलोमीटर, 100 के आसपास होगा। एग्जैक्ट जानकारी नहीं है हमें, क्योंकि हम लोग पहले हम लोग लवीव जाना चाहते थे, लेकिन लवीव वाले ट्रेन में हम लोग को सीट नहीं मिली। ये ठीक ट्रेन है। में बोला कि ये भी उधर साइड ही है, तो हम लोग चढ़ पड़े। जी जी। तो वहाँ अभी आपने सोचा है कि किस बॉर्डर की तरफ जाइएगा, स्लोवाकिया या हंगरी या पोलैंड?
नहीं, हम लोग सोच रहे हैं जब वहाँ पहुंच के करीब तय हमारे करें। दोस्त अभी पहुंच चुके हैं राइट। तो उनसे कांटेक्ट करके, हाँ, पहुंच के तय करें कि कहाँ मतलब कम भीड़ है, कहाँ हमें आसानी से मतलब पार किया जाए। वहाँ सोच के हम मतलब डिसाइड करेंगे कि कहाँ हमें जाना है। और खाने खाकर चले हैं, कुछ खा पाए आज दिन भर? जी जी, कुछ खाने खा तो लगा हुआ था, मार्केट तो बंद था तो वो थोड़ा, इसके अलावा पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस सेब एक दो खाए हैं सवेरे, उसके बाद कुछ नहीं खा पाए हैं। अब सोचते हैं जहाँ फाइनल डेस्टिनेशन है वहीं कुछ मिल जाए तो मिल जाए। मतलब ये एक चीज तो मुझे लगातार बात करते हुए समझ में आ रही है कि जरूर भारत सरकार ने जो यूक्रेन के पश्चिम की तरफ जो देश हैं, जहां फिलहाल वो लड़ाई में न्यूट्रल हैं, वो किसी के पक्ष में नहीं है, वहां से इवैक्यूएशन चल रहा है और बॉर्डर पे जरूर वहां के रिस्पेक्टिव एम्बेसीज का स्टाफ है। लेकिन आप लोग की थोड़ी मदद और हो जाएगी अगर यूक्रेन के अंदर भी जो वेस्टवर्ड सिटीज हैं वहां तक के डिप्लोमेटिक स्टाफ अगर अपनी मौजूदगी या किसी तरह के कोई अरेंजमेंट्स कोऑर्डिनेट कर पाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि बॉर्डर तक जाना ही दूभर हो रहा है मेरे ख्याल। टूट रहा है कनेक्शन। मणिकांत वापस आते हैं तो मणिकांत से और मैं बात कराऊंगा। हमारे साथ बबीता जी हैं। बबीता जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं, आप वीडियो भी स्टार्ट कर लीजिए, आप अपनी बात कहिए। सर एक्चुअली मेरे मतलब फ्रेंड ही हैं, वो एक तरह से फियांसी समझिए, हमारा होने वाला था मैरिज, अभी हो जाएगा बट। बबीता जी, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, क्या आप वीडियो स्टार्ट कर सकती हैं? सर अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो चलेगा? चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें वीडियो में कोई मुंह नहीं है। आप अपनी बात बताइए। जी सर, एक्चुअली क्या है, वो खारकीव में स्टडी कर रहे हैं जी एमबीबीएस की, उनका 8th सेमेस्टर चल रहा है। उनका नाम आशीष यादव है। और भी बहुत सारे उनके फ्रेंड्स हैं, फरहान है, शुभम है, रवि है, राहुल है, सभी हैं, विनय है, तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, उनके कॉलीग्स हैं। तो ये वहां पे वो सब फंसे हुए हैं और वहां पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मतलब कीव का भी अभी इन्होंने ट्रेन का निकाल दिया है कि बाय ट्रेन कीव में कर्फ्यू हटा दिया गया है और जी। सब कुछ हो गया। लेकिन खारकीव से निकलना इनके लिए, बॉर्डर के थ्रू भी अगर ये रोमानिया के लिए, किसी के लिए भी निकलते हैं, हंगारी के लिए भी, तो डिस्टेंस 1900 किलोमीटर है। तो वो वहां तक भी नहीं पहुंच सकते। कुछ भी नहीं हो पा रहा है सर वहां पे। मतलब वो लोग कॉल्स भी करते हैं हेल्पलाइन नंबर्स पे, तो कॉल्स भी नहीं लगता है। कुछ भी इंफॉर्मेशन भी उन्हें प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं वो लोग। और मतलब एटलीस्ट इतना तो बोल दें कि हाँ ठीक है, हाँ, मतलब एक कांटेक्ट हो जाए, उनको थोड़ा सा कंफर्म करेक्ट। हो जाए, वो भी मैम, नहीं हो। आपके जी फियांसे सर। किस यूनिवर्सिटी में है, एक बार बताएंगे? खारकीव मेडिकल, KNMU, खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में है। अच्छा, तो आप तक ये जानकारी पहुंची है कि वो अभी किस हाल में है, क्या वो चल दिए हैं खारकीव से? वो मेट्रो में ही नहीं सर, वो कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं, वो वहीं पे ही है, वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को पूरा फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, और वो, वो वहाँ खारकीव के मतलब जो सबवे सिस्टम है वहाँ की मेट्रो जी के सर, अंदर जी रुके हुए सर, हैं ना? हाँ जी, वो शेलिंग मेट्रो होती में होगी ही। तो वो अंदर रुके हुए हैं। जी सर, वहां पे बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा वो स्ट्रीट्स पे आ चुके हैं और बहुत ज्यादा फाइटिंग हो रही है वहां पे, बहुत ज्यादा हो रही है। और वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब उनका खाने का भी ऐसा इशू आ रहा है कि वो खाना भी कैसे खाएं, कहाँ जाएं, कुछ भी नहीं है। खाने का भी बहुत इशू आ रहा है। पानी के लिए भी उन लोगों को बहुत ज्यादा, मतलब बहुत, मतलब पानी के लिए एक बार तो वो गए थे वहां पे, मॉल में गए थे राइस और वाटर लेने, तो वहां मॉल में बाहर ही रशियन आ गए, तो वहां पे पूरा मतलब अटैक होने वाला था, वो चले गए अंदर बिना खाना पानी लिए, तो उनके पास उस टाइम का खाना भी नहीं था। एक टाइम ही उन्होंने खाना खाया। सर एटलीस्ट इतना हो जाए कि उनको कुछ तो बताएं, कुछ तो कंफर्म हो जाए कि हाँ ठीक है अब हो जाएगा। कुछ मतलब पता नहीं और कितने दिन वो कैसे रहेंगे, क्या रहेगा, कुछ भी नहीं आइडिया उनको। जी। और आपकी अभी कब आज बात कर पाई थी आप? आज हुई थी उनसे बात, क्योंकि वो फ्लैट चले गए थे, तो थोड़ा सा जी नेट, एक्चुअली क्या है, मेट्रो में नीचे अंडरग्राउंड होता है तो नेट कनेक्शन बहुत बहुत ज्यादा जी। पुअर होता है। तो आज हुई थी बात, तो वो फ्लैट में थे, तो अब वो वहीं पे ही फंस के रह गए क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकते। अब वो वापस नहीं जा सकते। अब वहां पे वापस से स्टार्ट हो चुकी है फाइटिंग, तो वो नीचे है, बंकर है वहां पे, वो है अभी फ्लैट के नीचे।
बात नहीं हो पाती सर, एक्चुअली नेट की वजह से बिल्कुल बात नहीं हो पाती है। तो हमें एग्जैक्ट कंडीशन भी हमें ये न्यूज चैनल्स के थ्रू, आपके थ्रू पता चलती है कि क्या चल रहा है वहां पे। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपके लोग अभी बाहर फंसे हुए हैं ना, आपके तो जी सर। फियांसे हैं, बहुत लोगों के बच्चे हैं, किसी का जी जी भाई है जी कुछ, जी जी जी। तो मैं उनकी और फैमिली के बिहाफ पे ही बोल रही हूँ। जी, और कुछ लोग, कई लोग ऐसे भी होंगे, आपके संपर्क में ऐसे भी फैमिलीज और होंगी जिनके बच्चे बाहर पढ़ते होंगे, जी 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 जी। है ना? तो हाँ जी। आप लोगों तक जो परिजन हैं भारत में रह रहे, क्या उन तक भारत सरकार की तरफ से कोई मैसेज या कोई कम्युनिकेशन हुआ है जिला प्रशासन वगैरह की तरफ से, डिटेल्स लेने के लिए या कुछ बताने के लिए कि कुछ व्यवस्था की जा रही है, ऐसी नहीं कोई सर, जानकारी आप? वही तो खारकीव में यही तो टेंशन हो रहा है। खारकीव में किसी से भी मैंने पूछा था कि किसी के पास तो एटलीस्ट आया होगा, बट वो जितने बच्चों को जानते हैं उनके पास किसी के भी पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। बस आज कुछ उन्होंने मतलब पॉजिटिव कुछ वर्ड बोले थे कि होप लग रहा है कि निकल जाएंगे, ऐसा बस इतना सा बोला था। वो भी मुझे पूरा क्लियरली नहीं बता पाए, बस ये था। तो अभी जैसे मैं वैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा था कि जी। अ, कि क्या भारत सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई ढाढ़स बंधाया गया या कोई जानकारी दी गई जी हो या कोई डिटेल्स मांगी गई हो कि आपके परिजन कहाँ पे हैं, हमको उनकी लोकेशन बताइए, हम वहाँ कुछ नहीं करवाते हैं सर, उनके लिए इंतजाम? कुछ नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आया होता तो वो हमें बता देते। उनके ब्रदर से भी मेरा कांटेक्ट है, ब्रदर ही मुझे बता देते कि ये है, यहाँ से इतना तो हुआ है। कुछ नहीं आया सर अभी तो वहां पे तो। वो यूपी से हैं, सुल्तानपुर से हैं वो। हम्म। तो अभी कुछ भी वहां पे नहीं है। वहां पे वैसे भी इलेक्शंस चल रहे हैं तो फिर इतना कुछ हो नहीं पा रहा है। जी सर। लेकिन हिम्मत रखिए आप, और उनकी फैमिली को भी ढाढ़स बताइएगा। अभी सर ऑपरेशन बस इतना इतना है कि आप प्लीज गवर्नमेंट को इतना बस बता दीजिए कि वो खाकी पे पूरा फोकस करे। वहां पे 4500 प्लस स्टूडेंट्स हैं सर, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, और जो बहुत कुछ फेस कर रहे हैं वहां पे, बहुत ज्यादा कुछ फेस कर रहे हैं। कीव और खारकीव एक पूरा हॉटस्पॉट ही समझ लीजिए आप। तो बस थोड़ा सा, बस इतना है कि उन पे भी ध्यान दें, क्योंकि वो कब तक वहां पे ऐसे रहेंगे। उनको करेक्ट। फूड का, हर चीज का, वॉशरूम्स का, मेट्रो में वॉशरूम्स नहीं, हर चीज का प्रॉब्लम हो रहा है सर। ना वो खा पी पा रहे हैं, खाएंगे पिएंगे तो वॉशरूम्स भी होता है, तो कैसे मैनेज करें। जी। मैं आता हूँ, लौटता हूँ बबीता जी आपके पास। नीलम जी ठीक है। हैं, आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, और कैमरा भी स्टार्ट कर दीजिए। नीलम, आप सुन पा रही हैं? जी जी। जी। हेलो। हाँ, मैम, आप कैमरा शुरू कर लीजिए प्लीज। सॉरी सर, मैं अनकंफर्ट फील करूंगी कैमरा के सामने। ओके। वॉइस पे बात। अच्छा, नीलम आप कहाँ से हैं? जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, और आप अभी इंडिया में हैं या फिर यूक्रेन में हैं? नहीं, करंटली मैं यूक्रेन डेनीप्रो सिटी में हूँ। ओके ओके ओके। तो मैम आप सेफ हैं? ये आप यूक्रेन की ज्योग्राफी पे बताएंगे कि ये पूर्व की तरफ पड़ता है, दक्षिण की तरफ पड़ता है, पश्चिम की तरफ पड़ता ईस्ट की तरफ पड़ता है ये। है, ईस्ट की तरफ पड़ रहा है? तो आपके यहाँ भी क्या हाल है? अभी अभी 2-3 दिनों से कंटिन्यूअसली सायरन बज रहे हैं। अभी हमें पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप अभी कहाँ पे रुकी हुई हैं मैम? सर मैं अभी फ्लैट पे रह रही हूँ। बट हमें बार बार शेल्टर्स में जाना पड़ रहा है, क्योंकि 24 आवर्स में से कम 20 आवर्स सायरन कंटिन्यूसली चल रहा है, और इसकी वजह से हम लोगों की मेंटल कंडीशन सर बहुत खराब हो चुकी है। लाइक आपको पता है कि सायरन बज रहा है, और सर इसके कारण हमें बार बार बॉम्ब शेल्टर्स में जाना पड़ रहा है। एंड सर प्रॉब्लम ये है कि ना, अभी गवर्नमेंट का चल रहा है कि ठीक है हेल्प कर रही है, बट सर हेल्प दिख क्यों नहीं रही? मतलब 1-2 फ्लाइट से तो ऐसा नहीं होता ना कि 1-2 फ्लाइट अरेंज कर दी, 3-4 फ्लाइट के बाद उसके बाद क्या कंडीशन है? हम लोगों को यहाँ से बसेस नहीं मिल रही, ट्रेन नहीं मिल रही। हम लोग कोई भी अमाउंट देने के लिए तैयार है कि हमें एटलीस्ट बॉर्डर तक पहुंचा जाए। बॉर्डर्स पे हमारे कुछ फ्रेंड्स पहुंच चुके हैं,
उनकी कंडीशन भी कुछ अच्छी नहीं है, लाइक उन्हें हाइपोथर्मिया हो रहा है, मतलब लाइक ठंड की वजह से वो बेहोश हो रहे हैं वहां पर, ना उनके पास खाने के लिए कुछ बचा है, ना पानी बचा है, कुछ भी नहीं। तो सर यहाँ कंडीशन वर्स्ट हो रही है आपके सामने। मतलब पहली बात तो इतना कुछ हम लोगों के अभी तक आसपास की सिटीज में हो रहा था, बट अब कल से डेनीप्रो की ये कंडीशन है कि 24 आवर्स बस सायरन बज रहा है, हमें शेल्टर्स में जाना पड़ रहा है। और सर अगर ऐसे ही चलता रहा, गवर्नमेंट सिर्फ बोलती रही, तो सर इससे कोई मदद नहीं होगी। और जब भी अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है, गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा रहा है, तो सर इस चीज को आगे भी बढ़ाया जाए। ऐसे नहीं कि उसकी उनकी वॉइस को वहीं सप्रेस कर दिया जाए, लाइक नहीं ठीक है गवर्नमेंट तो अभी भी अच्छा कर रही है। अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है, लाइक हमें बहुत अच्छे से निकाल सकती है यहाँ पर, बट हम पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। एंड सर बातों से अभी कुछ नहीं होगा। हम लोगों के पास यहाँ पर एटीएम कार्ड से, बैंक से पैसे नहीं निकल रहे, एटीएम कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा, कैश की कमी है, हमें कैसे भी कंडीशन में सरवाइव करना है। यहाँ पर पानी के लिए मशीन्स होती है, फिल्टर पानी के लिए, वहां पर मशीन्स में पानी खत्म हो चुका है। तो सर हम कैसे सरवाइव करें, लाइक हम कब तक करेंगे, जब तक हो रहा है हमसे हम कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमारी हेल्प की बहुत जरूरत है। एंड गवर्नमेंट को सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है, लाइक एक्शन जरूरी है। मैम अभी कितने स्टूडेंट्स हो आप लोग, एक साथ में कितने लोग हैं? 400। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम जान सकता हूँ मैम? डेनीप्रो पेट्रो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और इस 400 लड़के लड़कियां मिला के पूरे हो गए, और क्या कोई भी अभी इवैक्यूएट कर पाया है डेनीप्रो से? कुछ सर यहाँ से बस अभी निकले हैं, बट आज निकले हैं, और वो भी सर इतनी मुश्किल से बसेस अरेंज की गई है, बहुत मुश्किल से, और उनके लिए भी सेफ्टी नहीं है। और सर अगर हम वो भी अपने रिस्क पे जा रहे हैं। और सर यहाँ की कंडीशन ये है कि ट्रेन से हम लोग ट्रेवल करें भी तो कैसे। कल हम लोग ट्रेन के लिए निकले थे, बट वहां पर फॉरेनर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लाइक उन्हें चढ़ने नहीं दिया जा रहा, यूक्रेनियंस को बोला जा रहा है कि आप चढ़िए, हमें चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और वहां पर सेम कंडीशन बॉर्डर्स पे भी देखने को मिल रहा है। सर अगर आप चाहेंगे ना तो हम आपको वीडियो तक शेयर कर सकते हैं, लाइक बॉर्डर्स पे है ना, गर्ल्स को, इंडियन बॉयज को यहाँ तक कि मारा भी जा रहा है। तो सर ये कोई चीज नहीं है, सिक्योरिटी की बात होती है। और हम अगर ऐसे जा रहे हैं बॉर्डर्स पे क्रॉस करना है, गवर्नमेंट की बात मान के कि आप लोग बॉर्डर्स पे आइए, हम आपको इवैक्यूएट करेंगे, तो वहां पर भी हमारी सिक्योरिटी की क्या बात है। लाइक अगर अभी मीडियाज पे ये क्यों नहीं दिखाया जा रहा कि हाँ ऐसी लड़कियों को भी मारा जा रहा है, वहां पर लड़कों को भी, वो भी इंडियंस को ही मारा जा रहा है, यूक्रेनियंस को तो अच्छे से निकाला जा रहा है वहां बॉर्डर से। इवन बॉर्डर पे जाने के बाद भी बच्चों को 1-2 दिन वेट करना पड़ जा रहा है गेट ओपन होने के लिए, तो ये तो करेक्ट नहीं है। और सर अगर ये है तो हम तो प्रूफ के साथ आपको है ना वीडियो अभी की अभी सेंड कर सकते हैं, और आप भी आगे पहुंचाइए ये वीडियो, हमारी बात जाना चाहिए आगे तक। ये मैम हमारा ये लाइव करने का पूरा मकसद ही ये होता है कि यस हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया है, हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट के सारे एफर्ट्स को, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट तक के वो ग्रीवांस पहुंचे, वो शिकायतें भी पहुंचे जो इस ऑपरेशन को ठीक तरह से एग्जीक्यूट करने को लेकर के आप लोगों की हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि इस तरह की लाइव डिस्कशंस हों जिसमें आप लोग बताएं, इसको जिम्मेदार अथॉरिटीज और लोग देखें और फिर उस ऑपरेशन को उस हिसाब से उसमें चेंजेस करें ताकि आपको जल्द से जल्द हेल्प मिले। लेट मी रिपीट कि आप लोग जितने नीलम भी और आपके साथ जितने लोग हैं जो इस लाइव में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज इस लाइव में तब तक ही जुड़े रहिए जब तक कि लाइव में रहना और नेटवर्क एरिया में रहना आप लोगों के लिए सेफ हो। अगर वहां पे साइरेंस चल रहे हैं और अगर आपको बंकर की तरफ जाने की जरूरत है, इस लाइव को तुरंत छोड़िए और पहले रश टू सेफ्टी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं पे बने रहिए, अगर जैसे ही आपको लगता है कि आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है कि आप भागें यहाँ से, आप तुरंत छोड़ के जाइए, आपकी सेफ्टी पैरामाउंट है, उसके बाद बाकी सारी चीजें होंगी। एंड सर हम गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करते हैं, हर तरह से करते हैं एंड बिलीव भी करते हैं, बट सर हमारी प्रॉब्लम्स को बताना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज का एक ही पार्ट बता रहे हो, पॉजिटिव पार्ट, तो वो बहुत गलत है। लाइक नेगेटिव पार्ट भी तो पता चलना चाहिए सबको, हम किस कंडीशन में रह रहे हैं। और सर एक बात ये है कि एक बार हम इंडिया में होते और अगर ऐसी सिचुएशन होती तो हम खुद को संभाल भी पाते। यहाँ हमारे पास कोई बैकअप नहीं, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना कुछ, एम्बेसी से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है हमें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज के लिए। और सर हम आज जो बस आप लोग बता रहे थे वो बस आप लोगों ने खुद की थी?
जी सर, और वो भी अभी तक उसके जो बस ड्राइवर है वो तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर कल रात से चल रहा है सायरन, कल सुबह से एक्चुअली में, और हमें भी बार बार भाग के बंकर्स में जाना पड़ रहा है खुद को सेफ रखने के लिए। तो सर इसमें क्या किया जाए? लाइक मतलब या तो आप सबको सच बताइए, अभी न्यूज चैनल्स पे भी ये है कि हाँ हम बच्चों को ला रहे हैं और सही सलामत है। अगर अभी हम चाह रहे हैं कि सर जो रियल बात है, लाइक बॉर्डर्स पे भी सेफ नहीं है इंडियंस, तो सबसे पहले उनकी सेफ्टी का तो ध्यान रखा जाए, हमें भले ही बाद में लाया जाए पर सेफ रखिए। लाइक यहाँ पर हम देख रहे हैं बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है कि लड़कियों को मारा जा रहा है, लड़कों को मारा जा रहा है, तो ये ठीक बात नहीं है, और वो भी इंडियंस को ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ बोल रहे हैं यूक्रेनियंस चढ़ेंगे, इंडियंस नहीं चढ़ेंगे। तो सर ऐसे इस सिचुएशन में कैसे, इतनी पैनिक सिचुएशन में इतना पेशेंस रख रहे हैं हम, बट सर कब तक रखेंगे? और यहाँ आप हमारे पास कैश बहुत कम है, कार्ड यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो सर क्या किया करे जाए? तो मैम, ये जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, क्या आप बता पाई हैं इंडियन एम्बेसी जो है किएव में, क्या उनसे सर कांटेक्ट कर पाए हैं, ये बता पाए हैं? ओके सर, एम्बेसी से पूरे टाइम कांटेक्ट में है, उन्हें वो बस ये बोल रहे हैं हम प्रोसेस कर रहे हैं, बट सर प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें दिख क्यों नहीं रही है? लाइक ऐसा नहीं है सर, एक अभी हम लोग इतने बच्चे फंसे हैं यहाँ पर, हम कल परसों तक भी हम बहुत पेशेंस रख रहे थे क्योंकि हमारी सिटी में कुछ हो नहीं रहा था, बट सर कल से हमारी कंडीशन बहुत खराब हो गई, कंटिन्यूसली सायरन बज रहे हैं, हमें बार बार भागना पड़ रहा है, हमारे पास सर कैश उतना ही है, अगर हम अभी कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो बस ड्राइवर हो रहे हैं वो भी सिर्फ डॉलर्स ले रहे हैं, यहाँ की करेंसी तक नहीं ले रहे हैं। तो सर हमारे पास डॉलर्स की कमी है, हमारे पास कैश कम है, तो सर ऐसी क्या सिचुएशन आप में लोगों के पास ऐसे कार्ड्स हैं जिनसे डॉलर्स विड्रॉ किए जा सकते हैं, या ऐसे हमारे फॉरेक्स? पास, यस सर, ऐसे कार्ड है बट विड्रॉ ही नहीं हो रहे ना, यहाँ पर ना हमें कैश मिल रहा है ना, यहाँ पर कार्ड से निकल रहा है, और ना ही बैंक में निकल रहा है। और सर एक जगह बैंक में निकल रहा है, वहां पर एक दिन में एक पर्सन 500 ग्रेवियन निकाल सकता है, मतलब इंडियन रुपीज में हम कन्वर्ट करें तो 1500 रुपीज। तो सर 1500 रुपीज में हम क्या ही कर लेंगे? मैम, मुझे एक, ताकि जो इंडिया में लोग हैं और जो इंडियन अथॉरिटीज हैं किएव में भी और दिल्ली में भी, उनके बेनिफिट के लिए और जो व्यूअर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए, क्या आप एक बार बताएंगे कि अगर आपकी अभी जो कंडीशन है आपके एरिया में, वहां पे अगर आपके पास में 1500 रुपए हो भी इंडियन करेंसी में, तो आप उससे क्या खरीद सकते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? सर यहाँ पर एक्चुअली अगर देखा जाए, मतलब अगर अ, देखा जाए तो हम सिर्फ आलू प्याज और ये, मतलब ये माना जाए तो 2-3 दिन का हम सामान ले सकते हैं, वो भी ऐसा है कि हमें सरवाइव करना है यहाँ पर। लाइक जी। ऐसा नहीं कि हम बहुत कंफर्टेबली इस चीज से हम रह सकते हैं, बट यहाँ पर अभी सर्वाइवल की बात आ गई, लाइक हमें सरवाइव करना है ये पॉइंट को। तो बस सर्वाइवल के लिए भाई हम जितना सर्वाइव कर सकते हैं, लाइक 2 टाइम का खाना ना खाते हुए 1 टाइम का खाए, कम बनाए कम खाए, सब चीजों को बचा के चले, क्योंकि हमें कैश अभी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। और करेक्ट। इसमें सर अब जब कैश मिलेगा ही नहीं तो फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, हमारे अकाउंट में होते हुए भी हम इतने अब लाचार हो चुके हैं यहाँ पर इस कंडीशन में। और सर दिक्कत ये कि अभी हम लोगों की मेंटल कंडीशन, मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। लाइक दूर से तो सर सब ठीक है, सबको सिंपैथी आ रही है, बट सर जब ये सिचुएशन में जो बच्चा है उसी को पता है कि उस पर क्या बीत रही है, हमें कल अगले पॉइंट का नहीं पता कि हाँ हमें हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। सर अभी हम सोच रहे कि यहाँ से हम नैनीपर को छोड़ के बॉर्डर्स के लिए निकले, क्योंकि हमारे एम्बेसी ने ये कहा है कि आप बॉर्डर्स पर पहुंचिए, वहां से हम निकालेंगे। तो सर बॉर्डर्स तक पहुंच भी गए हम कैसे भी, तो वहां भी तो सेफ्टी की बात आ रही है ना हमारी। अभी हम आपको शेयर कर सकते हैं सर ये इंटरव्यू के बाद, नहीं तो आप अभी बोलो तो हम शेयर वीडियो स्लाइड शेयर कर सकते हैं। उसमें सर हमारी जो फ्रेंड्स हैं जो कि बॉर्डर्स पे गए थे, उन्हें बहुत बुरी तरीके से लड़कियों को भी मारा गया और लड़कों को भी मारा गया। तो सर इसका मतलब क्या होता है, इंडियंस को आप किसी और कंट्री में ऐसे नहीं कर सकते, और हम वहां के लिए अभी रेफ्यूजी हैं, क्योंकि हमें एंट्री ऐसे मिल रही है बस ऐसे वीजा पर। तो सर हमें एक सिक्योरिटी चाहिए, सबसे मेन जो पॉइंट है यहाँ पर, ना हम यहाँ रह रहे हैं तो सिक्योर है और बॉर्डर्स के लिए निकल रहे हैं वहां भी सिक्योर नहीं, तो फिर सर कैसे चलेगा ये सब? अच्छा मैम, ये बताइए कि जैसे अभी आप लोगों से तो मैं बात कर ही रहा हूँ, क्या और भी देशों के बच्चे फंसे हुए हैं वहां पे?
ऑलमोस्ट सब निकल ऑलमोस्ट चुके। सर, हाँ, इस मैटर पे भी सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। जो इजराइल, इजिप्ट और अमेरिका, मोरक्को, जितने भी अरेबिक कंट्रीज हैं और ये यूएस वगैरह की कंट्रीज हैं, वो पहले इन्होंने पहले ही अपने सिटीजन्स को कह दिया था कि आपको छोड़ना ही है अब ये कंट्री। ऐसा नहीं, एडवाइजरी नहीं जारी की थी कि लाइक इफ यू वांट यू कैन गो, ये नहीं था कि मतलब आपको जाना है तो आप जाइए। हमारी इंडिया से हमें सिर्फ एडवाइजरी आई थी कि लाइक आप अगर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। तो सर यही बात है, हमारे फ्रेंड्स हैं दूसरी कंट्रीज के, बट वो तो निकल चुके हैं ना सर। हमारे पास इवन यूनिवर्सिटी का प्रूफ है कि हमारे टीचर्स ने हमें अलाउ नहीं किया। हमने इतना रिक्वेस्ट किया कि हमें ये ऑनलाइन मैंने सुना था कि यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए अग्री नहीं किया। हमें 1 वीक पहले हमें एडवाइजरी आई है, तो इस कंडीशन में हम कैसे करते सर? और सर दूसरी बात है कि जब सारी कंट्रीज अपने सिटीजन्स को ये कह रही थी कि आपको बस निकलना ही है, वहां हमें ये नहीं कहा गया कि आपको बस निकल के आना है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है जिसे जाना है वो जाओ, जिसे जाना है वो जाओ, और नेसेसरी एंड अवॉइड ट्रेवल, ये एक लाइन थी, अवॉइड ट्रेवल, ठीक है। और सर दूसरी बात ये है कि हम जब कंडीशन यहाँ पर 2-3 महीने से थोड़ा लग रहा था कि वॉर हो सकता है, सिर्फ कंडीशन थी, तब से हम हमारी यूनिवर्सिटी को भी कह रहे थे कि आप ऑनलाइन कर लीजिए ताकि हम हमारी कंट्री जा सके। तो हमें यूनिवर्सिटी से आए कि लाइक आप सेफ हो, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, और ये सब बातें हो गई। तो सर ना, हमें तो एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इंडियन को लाइक फॉरेनर से तो कोई इतना इशू नहीं होगा, इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सर इनकी शील्ड के चक्कर में हम लोग बीच में फंस चुके हैं। अरेबिक निकल चुके हैं, इजिप्ट, मोरक्को, और सर यूएस के निकल चुके हैं, इजराइल के निकल चुके हैं सर, ट्यूनिशियंस जा चुके हैं। मैम ये बताइए कि जैसे अभी आप लोग फैमिली से ऑब्वियसली कांटेक्ट में होंगे, तो वो लोग पूछते होंगे कि कैसे हो, कब आओगे, तो आप कैसे समझाती हैं उनको? सर सिर्फ झूठ बोलना पड़ रहा है घर पे भी। सीधी बात है कि यहाँ पर एक उन्हें होप देनी पड़ रही कि हम जल्दी आएंगे, क्योंकि पेरेंट्स इतना पैनिक हो रहे हैं। अगर उन्हें होप नहीं देंगे तो वो भी बहुत हार जाएंगे एक तरह से। उन्हें हमसे होप है और हम उन्हें होप दे रहे कि हम आ जाएंगे, कल आएंगे, बस वही है। हम अब सर घर पे ऐसी कंडीशन हो चुकी है, पेरेंट्स, फैमिलीज, रिलेटिव, सारे लोग परेशान है, सारों के कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, बट सर हम किसी को भी अटेंड करके क्या बताएं कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ पर अगर हम बोलते कि बॉर्डर्स पे यहाँ पर ऐसा चल रहा है, तो वो तो ये बोलेंगे तुम वहां भी सेफ नहीं हो और वहां भी नहीं। तो एटलीस्ट बॉर्डर्स पे तो सिक्योरिटी लगाई जाए। अच्छा मैम, एक और चीज जिसको लेकर इंडिया में काफी लोगों की क्यूरियोसिटी कहता हूँ मैं उसे, फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म, है कि आप लोग यूक्रेन ही क्यों गए हैं पढ़ने, और इतने अगर विदेश पढ़ने जा सकते थे तो आप लोग फ्लाइट भी तो अफोर्ड करके वापस आ सकते थे। क्या आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहेंगे कि कैसे परिवार से ताल्लुक है? ओके सर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइम पे जब इंडियंस स्टूडेंट्स फंसे हैं यहाँ पर, तो गवर्नमेंट को पढ़ाई को लेकर इश्यूज बन रहे हैं और बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप ऐसी कंट्री में जाके पढ़ ही क्यों रहे हो, इतनी छोटी देश में। सर मैं जैसे जनरल फैमिली को बिलोंग करती हूँ, जनरल कैटेगरी को, ये भी जनरल को, ओबीसी को। सर नीट में अगर हम जैसे हम लोगों का 300 स्कोर रहा, तो सर उसमें हम लोगों को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, तो हम इतना सर पे नहीं कर सकते, लाइक 7 कितनी फीस होती है मैम प्राइवेट की, जैसे आपने पता की होगी? 10 लाख सर पर ईयर। 10 लाख पर ईयर? 7 to 10 लाख पर ईयर। और आपको 5 साल हिंदुस्तान में पढ़ना पड़ता तो 50 लाख हो जाता। ओके सर, और साथ में डोनेशन अलग, और डोनेशन अलग, 80 लाख डोनेशन अप्रोक्स सर 80 तक। और सर ये बात है, और सर दूसरी बात ये है कि अगर हमारे यहाँ कैटेगरी प्रॉब्लम है, लाइक मेरे फ्रेंड्स जो ST SC में वही 200 मार्क्स में गवर्नमेंट कॉलेजेस में बैठे हैं। तो सर या तो फिर ऐसा ये सवाल उठाने से पहले सिस्टम पे सवाल उठाया जाए कि या तो बच्चे की काबिलियत पे दे दो, या फिर कैटेगरी को आप ऊपर रख लो, या प्राइवेट कॉलेज की फीस कम कर और सर या तो फिर सर जब इंडियन, सीधी बात ये है ना सर कि लाइक हमें भी इंडिया से प्यार है, सबको अपने देश से प्यार होता है, और सर हम क्यों अपने पेरेंट्स से इतनी दूर जाना पड़ेंगे जब हमारी मजबूरी होगी, फाइनेंशियल कंडीशन। एक छोटी चीज पे मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, फिर आप अपनी बात प्लीज पूरी कीजिएगा। मैं बस ये चीज कहना, मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं और
ये बिल्कुल टाइम नहीं है आपको करेक्ट करने का या कोई मतलब जिसको कहते हैं ऊपर से चीज पुश करने का, बट हमें ये भी समझना होगा कि अफर्मेटिव एक्शन की जो नीतियां हैं, जो कैटेगरीज बनाई गई हैं, उन्हें सोशल जस्टिस के मकसद से बनाया गया है। ठीक है, तो उसकी एक वजह है कि क्यों कैटेगरीज के बच्चे कम नीट स्कोर पे अलाउ किए जाते हैं। उस बहस में हमें अभी हम जाएंगे, तो अभी जो हमारा अभी का मुद्दा है वो अभी रह जाएगा, है ना। जो प्राइमरी सर एक लाइन सर बस कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये जब बनाया था क्योंकि तब ऐसी कंडीशन थी कि वो करना जरूरी था, क्योंकि उनकी राइट्स छीन ली गई थी। बट वो कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ टाइम के लिए उन्होंने किया गया था, लाइक 23 ईयर्स समथिंग, कि इसके बाद जब कंडीशन नॉर्मल होगी तो सब कुछ उन्हें अपनी राइट्स मिली जाएगी। बट सर ये टाइम ऐसा आ गया है कि अब सब हमारे मतलब देश में सबकी सोच इतनी ऊपर आ चुकी है कि हम लोग ऐसा नहीं करते कि मतलब रेसिज्म करे या ST SC OBC करे। और सर हम यंगस्टर्स की ऐसी सोच नहीं, हम एक जगह बैठते हैं, हम हमारे भी फ्रेंड्स हैं, हम एक थाली में खाते हैं। तो सर ये पॉइंट नहीं है कि लाइक अब भी ऐसा इस चीज की जरूरत है कि मतलब आप ये सब करा जाए। और अगर सर ये भी नहीं, ये भी रखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर कॉलेजेस की फीस कम कर लीजिए। हाँ, मैं उस डायरेक्शन की तरफ जाना चाह रहा था कि जैसे अगर हम इस चीज पे आ जाते हैं, लेट अस एग्री टू डिसएग्री की कैटेगरीज, एक लोगों का मत है जानी चाहिए, एक लोगों का मत है रहनी चाहिए, लेकिन अगर कैटेगरी है तब उनके रहने में कितनी सीट्स होनी चाहिए, या उनके रहते हुए आपको क्या प्रॉब्लम आती है। और मैं उसके इकोनॉमिक, जिस तरह से आप स्टडीज को फाइनेंस करती हैं, उसको फंड करती हैं, उस पर मैं बात कर रहा था कि जैसे आपने मुझे बताया कि 50 से 80 लाख तक आपको खर्च आ जाता अगर आप इंडिया पढ़ते तो आपके परिवार में मतलब क्या काम करते हैं आपके परिवार वाले, क्या वो आपको सपोर्ट कर सकते थे 50 से 80 लाख में? नहीं सर, नहीं कर सकते थे सर। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एंड सर अगर इतना हम अफोर्ड कर सकते तो सर कोई भी पेरेंट्स इतनी दूर क्यों भेजता। तो फिर आपने जैसे यूक्रेन अभी आप आई हैं पढ़ने, नीट के स्कोर के आधार पे ही आपने एडमिशन लिया है यहाँ पे, तो आपको यहाँ अभी कितना खर्च पड़ रहा है मैम? हमें सर मतलब अप्रोक्स 6 इयर्स का हमें पड़ जाएगा 20 lakhs अराउंड 6 ईयर कंप्लीट। और फिर रहने खाने में भी कुछ पैसे लग जाएंगे? रहने खाने में सर 10 lakhs और जोड़ लिए, मैक्स टू 30। और वहाँ कोई डोनेशन वगैरह नहीं देना पड़ा आपको? नहीं सर, यहाँ डोनेशन वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एडमिशन मिल जाता है नीट के स्कोर के बेसिस पे, 10th 12th के मार्क्स के बेसिस पे, परसेंटेज के बेसिस पे। बट सर ये है कि मतलब हर चीज को वो किया जाए, लाइक अभी तो ये है कि सर मेन तो बात ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को अब ये बात ना करते हुए कि आप इतनी छोटी कंट्री में क्यों गए हो पढ़ने, अभी ये बात पे गौर करना चाहिए। नॉट ओनली गवर्नमेंट बट हम सब सिटीजन्स को। जी हाँ, ये कमेंट है हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है पूरे देश की, स्पेशली मेडिसिन की, कि हम जो नंबर ऑफ सीट्स हैं और जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स और जो हमारी जरूरत है डॉक्टर्स की, उसके हिसाब से हमारे यहाँ सीट्स नहीं है। ये एस्टैब्लिश हो रही है बात। मुझे ये भी बताइए कि मुझे बताया गया था कि वहाँ कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं या लोकल गार्जियन वाला एक सेटअप है जो आपकी मदद करते हैं यूक्रेन जाकर के पढ़ने में। क्या उनसे आपकी कोई बात हुई जब से क्राइसिस चालू हुआ है मैम? सर बिल्कुल हो रही है, हम कांटेक्ट में हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं हमें यहाँ से निकालने के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि बस ड्राइवर्स जाने के लिए मना कर रहे हैं खुद की सेफ्टी के लिए, और अगर बोल भी रहे हैं तो उन्हें चाहिए पैसे डॉलर्स में, उन्हें ग्रेवियंस भी नहीं चाहिए। क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि सर अभी ग्रेवियंस के भी मतलब जो यहाँ की लोकल करेंसी है जी, उन्हें वो भी नहीं चाहिए, उन्हें डॉलर्स चाहिए। क्योंकि डॉलर के रेट भी इतने हाई हो रखे हैं, 36 ग्रीविन लग रहे हैं $1 की, 36 ग्रीवन। वही तो सर, अभी मिलना भी तो चाहिए हमें डॉलर्स, हमारे पास ग्रीवियंस ही नहीं है, ना डॉलर्स है ना कुछ। और सर ये बस ये बात है कि ये पॉइंट ही नहीं है ये एजुकेशन को डिस्कस करने का। ये सिचुएशन ऐसी है कि सर इसमें अगर ये जो भी लोग डिस्कस कर रहे हैं, यंगस्टर्स हैं या सिटीजन्स हैं, उन पे तो सर क्या ही बोलूं उनके लिए मैं। बट सर उन्हें समझना चाहिए कि हमारी जगह कल को वो भी हो सकते थे, कोई भी हो सकता था, किसी के भी फैमिली मेंबर्स हो सकते थे, फ्रेंड्स हो सकते थे। तो इस पॉइंट पे बस ये देखा जाए कि हम सब सही सलामत वापस अपने इंडिया आ जाए।
और आप लोग इंडियन सिटीजन्स हैं और भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि आप लोग सुरक्षित वापस और सर ये बात पे भी डिस्कशन किया जाएगा, बट सर ये पॉइंट नहीं है। जब इंडिया सब आ जाए तो सर इस मुद्दे को फिर उठाना चाहे तो उठा सकती है, गवर्नमेंट उठा सकती है, यंगस्टर्स उठा सकते हैं। और सर जैसे कि यही है कि ST SC वाली जो बात है सर, हम लोगों की सोच सर अब बहुत ऊपर आ चुकी है उस सब चीजों से, अब वो सोच नहीं रही है। ठीक है, उस पे भी आएंगे। जैसे कि आपने कहा कि अभी पैरामाउंट ये है कि आप लोग सुरक्षित वापस भारत आ जाएं, और जब तक आप लोग भारत नहीं आते हैं तब तक कि आपके वहाँ लॉजिंग, बोर्डिंग और आपके खाने की व्यवस्था जल्द से जल्द सुचारू की जाए। हम उम्मीद करते हैं सर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मोल्डोवा बॉर्डर को खोला जाए, ये डैनीपर के पास पड़ता है सर, क्योंकि सब अपनी अपनी बॉर्डर्स के पास जा रहे हैं। लाइक हमें अगर डैनीप्रो से निकलना है हंगरी के लिए, रोमानिया के लिए, तो सर हमें 24 आवर्स 22 आवर्स मिनिमम लगेंगे, बट अब की करंट सिचुएशन के हिसाब से 28 आवर्स भी लग सकते हैं। बट हमारी डैनीप्रो के सबसे पास बॉर्डर है मोल्दोवा सर, तो हम चाहते हैं मोल्दोवा को खोला जाए, ओपन किया जाए, वहां की कंट्री के एम्बेसी से बात किया जाए कि हम इंडियंस के लिए खोली जाए वो बॉर्डर, ताकि हम हमारी कंडीशन, हमारे सिचुएशन के हिसाब से हम इजीली ट्रेवल कर पाए। वो बॉर्डर बहुत भी पास नहीं है, वहां पर पहुंचने के लिए भी 10 आवर्स लगते हैं मिनिमम जी। तो सर यही है कि 10 आवर्स लगते हैं, तो सर 10 आवर्स 24-28 आवर्स से तो मच बेटर है, बिल्कुल सेफ है। क्योंकि सर जितना लंबा सफर होगा उतना ही हमें टेंशन होगा कि हम कब सही सलामत पहुंचेंगे, और बॉर्डर्स पे भी पहुंच रहे हैं तो फिर मारा पीटी बंद की जाए, और सर ये बताया जाए कि स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। जी। हम अपने एंड से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग सब सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए, जितने इंडियन स्टूडेंट्स साथ में हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में रहिए प्लीज, और हिम्मत रखिए। आई एम श्योर जितनी भी सारी चीजों को आप लोगों ने फ्लैग किया है वो सही अथॉरिटीज तक के अप्रोप्रिएट भारत में भी और यूक्रेन में भी वो पहुंच रही होंगी। हम अपनी तरफ से भी अपील करते हैं कि जितनी ग्रीवेंसेस आपने अभी लिस्ट किए हैं उनको लेकर के तुरंत निदान किया जाए, जिस भी कैपेसिटी में जितनी भी मदद आपकी की जा सकती है। अभी युद्ध छिड़ा हुआ है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है आप लोगों तक मदद पहुंचाना, लेकिन मुश्किल में से समाधान निकालना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऑन दैट नोट हम इस लाइव को यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका इससे जुड़ने के लिए। मैं एक चीज रिपीट करना चाहता हूँ, इस तरह के कॉन्वर्सेशंस हम भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। उनमें ज्वाइन जब आप होते हैं, सब पहले आप अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखिए, क्योंकि ये होता है कि जनरली जब इस तरह के का कोई कॉल होता है या इस तरह की कोई बात होती है कि हमें इनसे बात करनी है, उनसे बात करनी, तो लोग बेसमेंट से, बंकर से बाहर आते हैं। उसी स्थिति में आप बेसमेंट या बंकर से बाहर आइए और बात कीजिए। जब आपको लगता है कि बाहर जाना सेफ है, बातचीत बाद में हो जाएगी। जैसे आपने कहा कि एजुकेशन को और बाकी चीजों को डिस्कस करने का वक्त बिल्कुल आएगा हिंदुस्तान में। जब आप आएंगे हम आपसे तभी भी बात करेंगे और खूब सारी बात करेंगे। हम चाहते हैं कि आप हिंदुस्तान आए और फिर हम लोग एक और लाइव बातचीत करें जिसमें हम यहाँ बैठ के तसल्ली से बात करें। लेकिन तब तक के लिए प्लीज अपना ध्यान रखिए, हिम्मत बना के रखिए। पेरेंट्स की हिम्मत टूटी हुई है, अभी आप लोग उनकी हिम्मत हैं। वही सर, तो वो आपके चेहरों पे थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी हंसी देख लें, चाहे झूठी से ही, तो उनको उनके दिल को थोड़ा आसरा रहेगा। मैं भी घर से दूर रहता हूँ, उतना तो नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा। कविता जी, आप भी अपना ध्यान रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके रिलेटिव्स, आपके फियांसे भी जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस लौटें और उन तक भी मदद पहुंचे। जो आपने चीजें फ्लैग की हैं उस पर सरकार ध्यान दें। और इसी के साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे दर्शकों का भी। देखते रहिए, ध्यान रखिए आप लोग सब लोग।